तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में कुछ बाइंग के एग्जांपल्स देखे तो देखे थे। अब ये इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सेलिंग के एग्जांपल्स। ठीक है, तो मैंने आपकी यहाँ पे एक येस बैंक का चार्ट लगाया। तो येस बैंक हम हो सकता है आप में से बहुत लोगों का फेयर स्टॉक होगा, बहुत लोगों के पास इसमें से कुछ होल्डिंग्स पड़ी होंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंथली ट्रेंड। देखिए येस बैंक ऊपर गया था, तो ऊपर जाने के बाद एक एमएससीडी ने यहाँ पे एकदम टॉप के आसपास ही, मैं एग्जैक्ट टॉप नहीं कहूँगा लेकिन उसके आसपास आसपास देखिए हमें एक सेलिंग का सिग्नल एमएससीडी ने, यानी ट्रेंड जो है बड़ा बड़े लेवल का ट्रेंड यानी मंथली ट्रेंड उसने यहाँ पे डाउन का दिखा दिया था। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। अब हम इसको वीकली में देखेंगे कि वीकली में यहाँ पे क्या हुआ, या वीकली में हमारे फेवर में था या फिर नहीं था। तो देखिए वीकली में भी हमें एमएससी यानी स्टॉकस्टिक यानी जो मोमेंटम था वो भी हमारे फेवर में आ चुका था, यानी एक प्योरली एक सेलिंग का स्टॉक था। अब जिसको ये सेटअप पता था शायद वो यहाँ पे क्या कर सकता था, वहाँ पे वो फ्यूचर्स शॉर्ट्स कर सकता था, यानी या फिर पुट्स खरीद सकता था कि मंथली एक्सपायरी की पुट्स खरीद सकता था, या फिर नेक्स्ट मंथ की कुछ फ्यूचर शॉर्ट करके फिर कुछ अपनी पोजीशन हेज कर सकता था। अब ये सारी चीज़ें हेजिंग की, एंड ये सारी चीज़ें वो आप थर्ड मॉड्यूल में सीखेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको अपनी सेटअप शेयर कर रहा हूँ, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे सेटअप जो है वो इंट्राडे में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी मार्केट एंड यूएस मार्केट, सिंगापुर मार्केट, ये सारे सेटअप सभी मार्केट में काम करते हैं। तो बस आपको ज़रूरत है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे देखिए, जैसे हमारा सेटअप ने हमें सेल सिग्नल दिया, तो देखिए इस अराउंड इस लेवल के आसपास, यानी अगर हम राउंड फिगर मान लेते तो येस बैंक ने 360 के आसपास आपको एग्जिट का सिग्नल दिया था। और उसके बाद देखिए मार्केट जो गिरा यहाँ से, 360 के बाद जो मार्केट गिरा यहाँ से देखिए, फिर कंटिन्यू गिरता ही गया। एंड देखिए मार्केट ने आपको एक मौका दिया था इस लेवल के आसपास, यानी 280 के आसपास आपको एक लास्ट मौका दिया था कि एग्जिट करने का, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों ने यहाँ पे एग्जिट ना की हो, क्योंकि उनको सेटअप्स पता ही नहीं होंगे। अब देख हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से हमें स्टॉकेस्टिक ने क्लियर तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से स्टॉकेस्टिक ने बता दिया था कि ये भी एक एग्जिट करने का सही टाइम है। ठीक है, अब देखिए जनरली देखिए मार्केट स्टॉकेस्टिक भी ऐसे ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल मिला है एग्जिट का। अब वो देखिए मार्केट वन साइडेड यहाँ से फॉल हुआ है। ये वीकली का चार्ट है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, यानी जो 360 से जो मार्केट गिरा है वो सीधा आई थिंक 6 रुपये तक गिरा था मार्केट कुछ, जब मैं एग्जैक्ट सही हूँ तो फिर मार्केट 6 रुपये के आसपास कुछ गिरा। देखिए यहाँ 5 रुपये, 5 रुपीज़ एंड 65 पैसे, यानी 6 रुपये के आसपास मार्केट गिरा था। यानी 360 से लेके 6 रुपये तक की, 6 रुपये के आसपास मार्केट गया था। तो अभी लोगों को क्या लगता है कि अब 600 यानी 400 रुपये का स्टॉक जो है वो अभी हमें 10-15 रुपये में मिल रहा है, तो हम उसको खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें ये सस्ता मिल रहा है। लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं चलती कि अब जो सस्ती चीज़ है वो हमेशा और सस्ती हो, स्टॉक मार्केट में उल्टा होता है। ठीक है, महंगी चीज़ें और महंगी होती जाती है एंड जो सस्ती चीज़ें होती है वो और सस्ती होती जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ वैल्यू बची नहीं रहती उसकी। अब देखिए यहाँ से जो मार्केट नीचे आया, यानी कुछ तो रीज़न होगा मार्केट इतना नीचे आया, कुछ तो खराबी होगी। अब आपको लगता है कि वो बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर होंगे, उनको लॉस हो चुका होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो बड़े ट्रेडर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, उनको यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके भी बहुत पैसा कमाया होगा। मैंने खुद भी यहाँ पे शॉर्ट किया था, यानी जो मेरे पास करीब 2 साल से ये होल्डिंग में था। ठीक है, मैंने कब लिया था इसको, 2000 मैंने 14 के, मैंने कुछ 14-15 के आसपास, 15 के स्टार्टिंग में ही लिया था मैंने, कुछ 150 रुपये के आसपास मैंने खरीदा था उसको शायद। ये 180 है। अब मैंने 150 के आसपास खरीदा था, एंड मैंने कहीं करीब करीब यहाँ पे निकाला था 150 से। मैंने ये जब यहाँ से लेवल टूटना शुरू हो गया एंड जब इसका लो गया ना,
यानी मेरी जो एग्जिट थी वो अराउंड अराउंड 330 के आसपास हो चुकी थी। लेकिन जो 2 साल में मैंने होल्डिंग में जितना पैसे यहाँ पे नहीं कमाया, वो मैंने शॉर्ट करके यहाँ से मार्केट में पैसा कमाया यस बैंक में। तो इस तरीके से होता है, तो आप भी इसके ऊपर नज़र रखिएगा। एंड जो दूसरा स्टॉक हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इंडसइंड बैंक। मैंने अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा अगर मैंने कहीं पे कमाया होगा तो वो है इंडसइंड बैंक। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, मंथली देखिए यहाँ पे डाउन डाउन दिख रहा है। अगर आप चाहो तो इसमें वीकली में भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, ठीक है, अभी मैंने अगर इंट्राडे प्लेयर हो तो भी चलो, अब अभी हम इसको मंथली में ना देखते हुए इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे। तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम स्विच करेंगे वीकली में। देखिए वीकली एमएससीडी क्या है, डाउन है ना वीकली। अब अभी हम यहाँ पे जाएंगे डेली में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैंने सबसे ज़्यादा पैसे किसी स्टॉक में ही कमाए हैं, इंडेक्स में तो मैंने बहुत सारे कमाए, लेकिन अगर स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसे मुझे इसी बैंक से मिले, ठीक है, शॉर्ट करके। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने शॉर्ट क्यों किया, तो वही वो रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए एमएससीडी वीकली में हमारा डाउन था, एंड यहाँ पे स्टॉकेस्टिक देखिए अभी थोड़ा सा मोमेंट अप दिख रहा है, लेकिन जैसे कुछ डाउन हो गया यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ से डाउन हो गया। तो मैंने इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये लेवल कट जाता है इसका, यानी ये जो सपोर्ट था एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट था इसके लिए, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बार इसको रिस्पेक्ट भी किया था। एंड जैसे ये सपोर्ट टूटा, मैंने इसी के आसपास मैंने मार्केट यानी इंडसइंड बैंक को मैंने शॉर्ट किया था। एंड जो मार्केट ऐसे जो गिरा, उसके बाद मैंने 1200 के आसपास, 1250 के आसपास मैंने और पोजीशन ऐड की थी ट्रेलिंग के लिए। क्यों, ये ऑलरेडी गिर तो रहा था, लेकिन असली पैसा जो मिला मिला मुझे, वो जब कोरोना का फॉल शुरू हुआ था ना, तब सबसे ज़्यादा पैसा मुझे वहीं पे मिला था, ठीक है। मार्केट ने देखिए यहाँ पे तो मैंने शॉर्ट किया था, लेकिन जब मार्केट 1250 के आसपास आ चुका था इंडसइंड बैंक, तब मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ से वो सीधा जो गिरता गया सीधा 260 या 270 तक गया था मेरे ख्याल से। तो वो भी हम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यानी 1250 के आसपास मैंने और पोजीशन ऐड कर ली थी, यानी करीब करीब इस लेवल के आसपास। देखिए मैंने जो है 1250 के आसपास मैंने, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, स्टोकेस्टिक हमारे फेवर में है, एंड जो आरएसआई है वो भी बिलो 40 है, ठीक है। यानी हमें एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए 1250 से मार्केट जो वन साइड गिरा यहाँ पे, वो सीधा गया था 235 तक गया था। मैंने यह यहाँ तक तो नहीं निकाला, मैंने जो जिस दिन यहाँ पे एक लोअर सर्किट लगा था मार्केट में, उसी दिन मैंने अपनी जो सारी शॉर्ट पोजीशन थी मार्केट से सारी निकाल दी थी। क्यों, एंड उसी दिन मार्केट में एक अपर सर्किट भी लगा था। तो देखिए सेम एग्जाम सेम तरीका था, ठीक है, वीकली में हमारे फेवर में था, एंड यानी बड़ा ट्रेंड डाउन था। एंड उसमें क्या हुआ कि कोरोना का फॉल आ गया, सो उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिला। अब बहुत सारे स्टॉक होंगे, देखिए रिलायंस भी फॉलो हुआ था, ठीक है, यानी जो अच्छे अच्छे स्टॉक थे वो भी, एचडीएफसी बैंक भी फॉलो हुआ था, लेकिन उनका जो मेजर ट्रेंड था ना, वो डाउन नहीं था। तो वो जितनी तेज़ी से वो गिरे रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, वो सारे स्टॉक उतनी उतनी तेज़ी से वो फिर ऊपर भी गए। लेकिन इंडसइंड बैंक देखिए अभी तक उसके जो हाई है ना, उसके आसपास तक अभी मार्केट गया नहीं, यानी अभी अभी मार्केट जाने लगा है। रिलायंस ने तो प्रीवियस हाई था उसको कब, जो उसका हाई था उसकी भी अब मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, लेकिन जो इंडसइंड बैंक है उसका मेजर ट्रेंड डाउन था, इसकी वजह से जो फॉल हुआ एकदम ज़बरदस्त तरीके से हुआ। फिर धीरे धीरे अभी मार्केट उसको कवर कर रहा है। तो इस सेटअप के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एंड मैं इसके ऊपर कुछ लाइव वीडियोस भी शूट करूँगा, एंड लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा।
तो उसके लिए आपको जो है हमारा मेंटरशिप ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। एंड मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग भी करूँगा, एंड आपके जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हम देखिए यहाँ पे हम कुछ वीकली मीटिंग्स भी रखने वाले में आप रखने वाले हैं। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ टेलीफोनिक सेशन भी रखूँगा डाउट्स, आपके डाउट क्लियरेंस के लिए, सो दैट आप मुझे पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें रखने वाला हूँ मैं, जैसे कि वीकली मार्केट आउटलुक रहने वाला है आपके लिए। वो ये सारी चीज़ें आपको मेंटरशिप ग्रुप में मिलेंगी। तो बस आपको बस ये करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर मेंटरशिप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर मैं आपको लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दूंगा। तो दैट आप ये होगा कि आप कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ में आप एक अच्छे ट्रेडर बन ही जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।